हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पार्थ सर और आप देख रहे हैं ब्रेन वेव यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट है वो MS एक्सेल में वो भी बेसिक फार्मूला का इस्तेमाल करके कैसे तैयार करना है उसके बारे में जानने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिज़ल्ट तैयार करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो समय जो है वो बहुत ही कम लगता है। इसके अंदर आपकी मेहनत जो है वो बहुत सारी बच जाती है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक ही फार्मूला सेट करना है और वो फार्मूला सेट करने के बाद सारा काम जो है वो बड़ी आसानी से और जल्दी से हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं हम। तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक शीट ओपन कर लेना है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे रोल नंबर, जो स्टूडेंट्स का रोल नंबर होता है वो। फिर एरो की का इस्तेमाल करके साइड वाले सेल में चले जाइए, वहाँ पे आप लिख लीजिए स्टूडेंट्स नेम। जो भी स्टूडेंट का नाम है वो हम इस कॉलम के अंदर लिखेंगे। थर्ड कॉलम जो रहेगा उसके अंदर हम सब्जेक्ट्स के नाम लिखेंगे, जैसे कि हो जाता है इंग्लिश, फिर सेकंड है हिंदी, थर्ड वन इज़ मैथ्स, फोर्थ वन इज़ साइंस और 5 नंबर जो है वो SS। हम यहाँ पे 5 ही सब्जेक्ट ले रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इसीलिए। अब हम जो है वो कॉलम का विड्थ एडजस्ट करेंगे। आप देखिए A और B के बीच में आप ले जाओगे एरो तो डबल एरो आएगा, वहाँ पे डबल क्लिक करिए और कॉलम को एडजस्ट करिए। वही हम B और C के साथ करेंगे। देखिए एडजस्ट हो गया। अब बाकी के जो सब्जेक्ट के कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं उसको हम सेम रखना है और सारी की विड्थ एक जैसी रखनी है, तो सबको सिलेक्ट करिए, फिर राइट क्लिक करें और वहाँ पर आपको दिखेगा कॉलम विड्थ। तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो कॉलम का विड्थ लिखा हुआ आएगा 3.43। हम यहाँ पे 4 डाल के देख लेते हैं। नहीं, ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो एक काम करते हैं, फिर से जाइए कॉलम विड्थ के अंदर 7 ले लेते हैं। 7 ट्राई करके देखते हैं। हाँ, अब ये विड्थ परफेक्ट लग रहा है, सब इक्वल लेंथ का हो गया। अब हम रोल नंबर डाल देते हैं। आपको हर बार टाइप नहीं करना है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया। तो अब हम क्या करेंगे, उसको नीचे देखिए प्लस का सिंबल आया, तो वहाँ से आप नीचे की ओर खींच लीजिए। तो देखिए वो सेल को कॉपी हो गया। तो अब हम एरो में जाएंगे और फिल सीरीज़ पे जाएंगे। तो फिल सीरीज़ करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो सीरीज़ है उसको फिल कर देगा। तो वो प्लस का जो सिंबल आता है ना, वहीं से आपको ड्रैग करना है। तो 5 नंबर पे जाइए, फिर से ड्रैग करिए। मैं 10 तक ले रहा हूँ अभी। तो देखिए प्लस का सिंबल आया, उसके बाद आप ड्रैग करेंगे नीचे, तो वो सेल को कॉपी करेगा। फिर आप फिल सीरीज़ में जाइए, तो वो जो है वो सीरीज़ को फिल कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स नेम वाला कॉलम है उसके अंदर आप क्या करेंगे, स्टूडेंट के नेम लिखेंगे। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पूरा शीट तैयार होने वाला है उसको हम एक टेबल के फॉर्म में अच्छे से तैयार कर देते हैं, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सेंटर कर लिया हमने पहले। सेंटर करने के बाद आप क्या करें, पूरा जो टेबल है उसको बॉर्डर दे दीजिए, ऑल बॉर्डर्स दे दीजिए। यहाँ से आप ऑल बॉर्डर्स दे सकते हो। उसके बाद जो फॉन्ट का जो स्टाइल है उसे आप टाइम्स न्यू रोमन कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो सिंपल ही अच्छा लगेगा। तो टाइम्स न्यू रोमन जो है वो बहुत ही सिंपल और अच्छा फॉन्ट स्टाइल रहता है। अब फॉर्मेटिंग तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट के जो नाम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपके क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई भी रैंडम स्टूडेंट्स के नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख सकते हो। चलिए, मैंने स्टूडेंट्स के नाम तो यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे जो आप खाली जगह देख रहे हो वहाँ पे बच्चों ने जितने मार्क्स पाए हैं वो सारे लिख लेने। यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स आएंगे यहाँ पे। तो ये जिया के मार्क्स हम ये वाली रो में लिखेंगे, सुरेश के ये वाली रो में लिखेंगे, मीत के ये वाली रो में लिखेंगे। तो जैसे स्टूडेंट्स के जैसे मार्क्स उन्होंने 100 में से आए हैं उनके, वो आप यहाँ पर पूरे फिल कर लीजिए सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ओके, अब ये जो मार्क्स जो है वो हमने लिख लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, ये जो सारे जो मार्क्स है सबका हम यहाँ पे सबसे पहले उसका टोटल करना चाहते हैं। जैसे कि ये पहली रो जो है जिया के मार्क्स, उसका टोटल यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं टोटल वाला कॉलम तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे फार्मूला। तो फार्मूला डालने के लिए सबसे पहले वो सेल को सिलेक्ट करिए और इज़ इक्वल टू डालिए और फार्मूला में लिखिए SUM। बाद में एक छोटा सा ब्रैकेट खोल लीजिए और वो जो सेल जो है जहाँ से आपको टोटल करना है, जैसे कि ये वाला सेल, और वहाँ से आप एक जेम का सिंबल डालिए और बाद में जहाँ तक टोटल करना है, जैसे कि ये G3 तक टोटल करना है, तो वो लिख के एक ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और फिर एंटर। तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो वो टोटल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो गया। अब वैसे ही बाकी सबको फार्मूला नहीं लिखना है आपको, उसका टोटल यहाँ पे हो गया। अब करना क्या है, वो सेल को सिलेक्ट करो और बाकी सबका टोटल करने के लिए आप वो सेल को सिलेक्ट करने के बाद जैसे प्लस का सिंबल आता है तो उसको ड्रैग करिए नीचे की ओर क्लिक करने के बाद, और ड्रैग करते हुए लास्ट तक ला दीजिए जहाँ तक आपको टोटल करना है। जैसे क्लिक छोड़ेंगे तो सारा टोटल अपने आप हो जाएगा।
अब हम आगे बढ़ जाते हैं परसेंटेज की ओर कि परसेंटेज कैसे निकालना है। जैसे कि हम जानते हैं कि 5 सब्जेक्ट में से हमने मार्क्स यहाँ पे जो है टोटल में लिखे हम, यानी कि जो भी मार्क्स आए बच्चों के वो 500 में से आए हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 से अगर डिवाइड करेंगे टोटल को तो हमें हमारा परसेंटेज जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले लिखिए इज इक्वल टू, फिर जो सेल में टोटल है वो सेल को सिलेक्ट करिए, यानी कि H3, तो H3 को हमने सिलेक्ट किया और डिवाइड करके 5 कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो आपको आपका परसेंटेज जो है वो मिल जाएगा। अब एक का तो हमने ढूंढ लिया, आप क्या करना, क्या सिंपली सेल को सिलेक्ट करो, प्लस आए, वहाँ से आप क्या करो, सिंपली उसको ड्रैग करके नीचे की ओर ले जाओ। जैसे ही नीचे की ओर ले जाओगे तो सारा जो टोटल जो है परसेंटेज जो है वो अपने आप निकल जाएगा। अब ये सारे परसेंटेज को थोड़ा आप डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से सेट कर लीजिए। तो उसके लिए फॉर्मेट सेल में जाइए, वहाँ पे आप नंबर, जो ये जो सेल है वो नंबर का है तो नंबर सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे आप देखिए डेसिमल प्लेसेस 2, वो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है। तो हमें करना क्या है, सिंपली ओके कर देना है। तो ओके करोगे तो वो 2 डेसिमल पॉइंट तक हमें परसेंटेज दिखाएगा। अब लास्ट एंड फुल एंड फाइनल जो है वो है हमारे ग्रेड्स। अब ग्रेड्स हमें कैसे डालने हैं, उसके लिए आपको नेस्टेड इफ कंडीशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो समझने से पहले हम क्या करते हैं, ग्रेड सिस्टम को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि कितने मार्क्स आए हो तो कितने ग्रेड देने हैं। मैं फ़िलहाल अभी ये ग्रेड सिस्टम से ग्रेड देने वाला हूँ। जैसे कि 40 से अगर कम मार्क्स होते हैं तो डी ग्रेड, 41 to 60 का सी ग्रेड, 61 to 80 का बी ग्रेड और 81 to 100 अगर परसेंटेज है तो ए ग्रेड मिलेगा उसको। तो ये जो ग्रेड सिस्टम हमने देखा वो ग्रेड सिस्टम के हिसाब से अगर हमें यहाँ पे सेट करना है तो उसके लिए आप इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले इज इक्वल टू डाल के इफ़, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट, फिर सेल सिलेक्ट करिए। जैसे कि ये वाला सेल है I3, तो उसे सिलेक्ट करके लेस देन का सिंबल डालिए। लेस देन का सिंबल डाल के 40, क्योंकि वो सबसे लास्ट वाला ग्रेड है। फिर कॉमा डाल के जो आपको ग्रेड देना है वो ग्रेड लिख लीजिए। यहाँ पे अगर 40 से कम हुए तो हमें कितना ग्रेड देना है, डी ग्रेड देना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डी ग्रेड, लेकिन उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना, क्योंकि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा उसी को वो एज अ कंडीशन लेगा और वहाँ पे लिखेगा। अब अगर ये 40 से कम नहीं है तो फिर से एक और कंडीशन डालते हैं, इफ़ अगर 40 से कम है तो ठीक है डी ग्रेड देगा, लेकिन नहीं है तो फिर से एक कंडीशन डालो कि अगर उसके ग्रेड्स, उसका जो परसेंटेज है अगर 60 से कम हुआ, अगर 60 से कम हुआ तो उसको मिलेगा सी ग्रेड। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा मैं डाल देता हूँ सी ग्रेड। चलो अगर 60 से भी कम नहीं हुआ तो एक और कंडीशन डाल दीजिए, इफ़ कंडीशन, तीसरी कंडीशन डाल दीजिए कि अगर I3 सेल के अंदर अगर 80 से कम है, लेस देन 80 है, अगर 80 से कम है तो कॉमा डाल के हम ग्रेड डालेंगे यहाँ पे बी। तो यहाँ पे हम कॉमा डाल के डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लेते हैं बी, ठीक है। अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम चौथी कंडीशन डाल रहे हैं, चौथी इफ कंडीशन ये रहेगी अगर उसके 80 से ज़्यादा है तो वो कौन सा ग्रेड डालेगा, यानी कि 100 से कम, ठीक है। तो वो जो सेल है वो सेल है I3, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं I3, और वो अगर कम हुआ किससे, 100 से, अगर वो 100 से कम हुआ तो वो कौन सा ग्रेड डालेगा, कॉमा डाल के डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिख लीजिए ए ग्रेड, कैपिटल ए लिख लीजिए। जो भी आप टाइप करोगे वो वही अल्फ़ाबेट को लेगा। फिर कॉमा डाल के अगर ये पांचों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो क्या लिखा जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट वैलिड। आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हो, NA लिख सकते हो, या फिर आप जो भी आप मर्जी, जैसे आप कुछ भी लिखना चाहो, क्योंकि वो तो होने वाला है नहीं। नॉट वैलिड तभी आएगा जब वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन हमारी कंडीशन तो सारी सेटिस्फाई होने वाली है, तो कुछ भी लिख दो चलेगा। उसके बाद हमने 4 कंडीशन ली है तो हम 4 बार ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, 1 2 3 और 4। चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है उसके बाद आप डाल दीजिए एंटर। तो जैसे एंटर डालोगे तो देखो यहाँ पे 64 है तो उसने बी ग्रेड ले लिया, क्योंकि वो 80 से कम वाले में आता है। अब क्या करना है, प्लस पे जाके आपको क्या करना है, सिंपली ड्रैग कर देना है नीचे की ओर। तो देखो जैसे जैसे आगे वाले सेल में परसेंटेज है उसके हिसाब से उसको ग्रेड मिल गए। तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वो रेड कलर का सब्सक्राइब है, वो सब्सक्राइब बटन पर दबा के ऑल पे नोटिफिकेशन सेट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली बार।